नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे देश में एक चीज़ बहुत आम हो गई है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच लव अफेयर होते हैं और संबंध बनते हैं। बाद में होता ये है कि महिला के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि इसने मेरे साथ शादी का वादा किया था और उसके बाद हमारे बीच शारीरिक संबंध बने और अब यह मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो ये मामला ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से होते होते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पष्ट चीजें भी कही और एक बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश इसमें पारित किया। तो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जहां पे एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर यह आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ शादी का वादा किया और लगभग 10 साल तक इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष ये मामला पहुंचा। वहां पे लड़के ने भी अपना पक्ष रखा। लड़के का कहना ये था कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें शादी का वादा कहीं नहीं था कि हमने इनसे कहा हो कि हम इनसे शादी करेंगे, इसलिए हमारे बीच शारीरिक संबंध बने। शारीरिक संबंध अगर बने तो हम दोनों की सहमति से बने। हाँ, इनकी आर्थिक मदद करनी मैंने बंद कर दी, जिससे नाराज होकर इन्होंने मेरे ऊपर ये एफआईआर लिखाई। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि भाई 10 साल तक के एक महिला और एक पुरुष के बीच लगातार शारीरिक संबंध बने। इस बीच महिला ने कभी नहीं न टोका हो, न कहीं कोई शिकायत करी हो। हाँ, शादी का वादा करके अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं तो कोई भी महिला, कोई भी लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती है कि उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, नहीं आ जाती हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये चीज़ें उस महिला को, उस लड़की को समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये पुरुष मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। 10 साल तक लगातार शारीरिक संबंध बने, उसके बाद ये बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें मात्र शादी का वादा नहीं, कुछ और बात भी है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात उठाई, वही बात कही कि भाई कोई महिला इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, कोई महिला कैसे इस चीज़ को नहीं समझ सकती है कि एक पुरुष उसके साथ मात्र शादी के वादे को लेकर लगातार 10 साल तक शारीरिक संबंध बना रहा है और उस महिला को समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल में कोई भी महिला होगी, उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जिस पुरुष के साथ उसके शारीरिक संबंध बने हैं वो उससे विवाह करेगा या नहीं करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आगे और भी इस पर टिप्पणी करी कि अगर कोई महिला मात्र ये आरोप लगा रही है कि मात्र शादी के वादे को लेकर शारीरिक संबंध बने, तो उस महिला को इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि जो रिश्ते उसके और उस पुरुष के बीच बने वो मात्र शादी के वादे को लेकर ही बने थे और इसकी वजह कोई नहीं थी। ऐसा नहीं कि लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे थे इसलिए शारीरिक संबंध बने, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला आरोप लगा रही है कि भाई इसने मेरे साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, तो उस महिला को इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा। और इस केस में भी वही हुआ कि महिला और पुरुष के बीच लगातार 10 साल तक शारीरिक संबंध रहे, लेकिन महिला ने इस बीच कोई आपत्ति नहीं की और ना ही उसने कहीं कोई शिकायत की कि इन्होंने मेरे साथ शादी का वादा किया था और अब कर नहीं रहे हैं। अचानक से ये मामला सामने आया कि जैसा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इनकी आर्थिक मदद करनी बंद कर दी, जिसको लेकर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तो ऐसा भी होता है कि लड़के और लड़की के बीच जहां कहीं रिश्ते खराब होते हैं तो लड़की को कुछ नहीं समझ में आता है, लड़के को सबक सिखाने के लिए एक एफआईआर इस बात की लिखा दी जाती है कि भाई इन्होंने मेरे साथ शादी का वादा किया था और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब ये मेरे साथ शादी भी नहीं कर रहे हैं। तो मामला कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि भाई देखिए, अगर कोई महिला कोई पुरुष के ऊपर ये आरोप लगा रही है तो उस महिला को इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि जो रिश्ते उसके बीच बने थे वो मात्र शादी के वादे को लेकर ही बने थे।